जय हिंद। बोर्ड एग्जाम्स ने अपनी दस्तक दे दी है और आपने भी अब तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। जहां आप थोड़ा पढ़ते थे वहां आप बहुत पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपने। दिल्ली सरकार ने 2 पेपर इस बार 2023-24 के अंदर में 2 प्रैक्टिस पेपर आप सभी के लिए दिए हैं। पेपर हमने सॉल्व कर दिया है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए। सेकंड पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, मैं इस क्वेश्चन को नोट कर देता हूं, a की पावर 4। देखिए आपको इसका HCF निकालना है। जब भी कभी हमें इस तरह से ABCD वगैरह का HCF निकालना हो तो हम यहाँ पर पावर्स जो होती है, उनकी जो घात होती है, उसी को HCF मानकर चलते हैं। अब देखिए किस तरह से इन सभी में जो सबसे कम छोटी घात होगी उसको हम इसका HCF मानेंगे। सबसे छोटी घात क्या है? a की पावर कितनी है यहाँ पर? 4। b की पावर कितनी है सबसे छोटी? 2 है। और c की पावर छोटी क्या है? 1 ही है, तो उसे नहीं लिखेंगे हम। तो इसके अंदर देखिए आपका ऑप्शन नंबर A जो है वो ठीक रहेगा। अब हमारा, अगर मेरे को इसी के अंदर में LCM निकालने के लिए दिया होता, हो सकता है LCM आ जाए आपके पेपर में, तो आपको बड़ी घात को लिखना है। यहाँ छोटी घात HCF के लिए, LCM के लिए बड़ी घात। अब बड़ी घात क्या है? बड़ी पावर क्या है? a की पावर 7 है, b की पावर 3 है और c की पावर भी 3 है। ये एक्स्ट्रा करवाया मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं नोट कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 3x - 7y = 10 में y को x के पदों में व्यक्त कीजिए कि आपका y बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं, इसमें ये माइनस का 7y मैं यही रहने देता हूं, 3x को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं, तो 10 तो पहले से इधर है, 3x इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का 3x हो जाएगा आपका। अब y बराबर आपके पास में क्या बचा? 10 माइनस का 3x अपॉन 7, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया। नीचे माइनस है, आप इसको माइनस से भाग कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 3x जो इस तरफ माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और जो 10 है वो आपका माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में 7 प्लस का हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर D आपका ठीक होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो PS अपॉन SQ है वो PT अपॉन TR है। PS और SQ, PS SQ, तो PS PT के बराबर होगा और SQ जो है वो TR के बराबर होगा। कहने का मतलब है आपस में दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। आगे बोल रहा है कि कोण PST, वेयर इज PST? PST, ये कोण बराबर है PRQ, PRQ इस कोण के बराबर है। ध्यान दीजिए, ये कोण जब बराबर है तो ये कोण भी आपका बराबर होगा, क्योंकि ये जो अब यहां पर इस से मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज PST जो है वो समरूप है। इसको देखकर त्रिभुज PQR के, ये छोटा त्रिभुज और ये जो बड़ा त्रिभुज है ये सेम है, समरूप है, सिमिलर है, और क्योंकि ये सिमिलर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि ये कोण है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखिए जब इस तरह से ये कोण है तो बोल रहा है कि त्रिभुज PQR का प्रकार बताइए। दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर है, उनके कोण भी आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये त्रिभुज कौन सा है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR द्विबाहु त्रिभुज है। ऑप्शन A आपका ठीक होगा, समद्विबाहु त्रिभुज यहां पर ये त्रिभुज होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको अपरिमेय संख्या पहचाननी है। नंबर 1 इज 36। तो देखिए इसके अंदर से आप 6 गुना 6 करके 6 बाहर कर देंगे, ये तो परिमेय संख्या बन गई। अब आपके पास में सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये A ऑप्शन था। B ऑप्शन जो दे रखा है वो 0.85 है, जिसको पॉइंट हटाकर आप यहाँ पर 100 लिख देंगे तो आपके पास में ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसको आप 85/100 करके लिख देंगे। उसके बाद में C 1.480152 डैश 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 डैश। अब देखिए यहां पर ये एक अपरिमेय संख्या है, यही हमारे पास में अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। देखिए D ऑप्शन भी देख लेते हैं कि 1.434343 डैश 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 डैश। इसका मतलब है कि 1.43 पूरे पर बार है, इसे भी मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे, सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना होगा, बट वो ऑप्शंस इजी होते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है
कि x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के मूल बताइए किस प्रकार के हैं। वास्तविक मूल है, वास्तविक और असमान मूल है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक और समान नहीं है। देखिए इजी है, आपको यहाँ निकालना है कि d इक्वल्स टू जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ a क्या है, तो देखिए a x² का गुणज होता है, b x का गुणज होता है जो 4 है, और c तो अकेला होता है, अचर पद होता है। अब b² d आप निकाल देंगे, b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आप 1 लिख देंगे और c की जगह आप 5 लिख देंगे। 4 चौक हो गया 16 माइनस 4 पंजे हो गया 20। आपके पास ये आंसर -4 आ रहा है। और ध्यान दीजिए जब भी कभी d, 3 ऑप्शंस होते हैं d के, या तो d बराबर 0 होगा, या d बड़ा होगा 0 से, या आपका जो d है वो छोटा होगा 0 से। तो देखिए यहाँ पर बराबर मूल होते हैं और वास्तविक होते हैं। यहाँ पर जब d बड़ा होता है प्लस में संख्या आएगी, तो यहाँ पर जो है भिन्न मूल होंगे 2 और वास्तविक होंगे, और यहाँ पर जो है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बोल रहा है वास्तविक नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहां पर ठीक होगा, बी ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है, आपने 5th क्वेश्चन किया। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है एक पासा एक बार फेंका जाता है। एक पासे में 6 तक गिनती होती है, जो लूडो गोटी आप खेलते हैं। एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पासा है, गिनती देखिए 1 2 3 4 5 6, बोल रहा है एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। नीचे तो 6 आएगा, आपको पता ही है, नीचे मैंने 6 लिख दिया क्योंकि 6 तक गिनती है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भागना हो। 1 2 3, 1 2 3, ये और ये 3 संख्याएं ऐसी है जो विषम, तो यानी कि 3 संख्याएं हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका आंसर होगा 1/2, और 1/2 इसके अंदर में ऑप्शन दिया गया है सी। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः बिंदुओं एसी और बीसी, एसी और बीसी, डी जो है वो एसी पर और बीसी के ऊपर ई इस प्रकार स्थित है कि जो डीई है, ये जो डीई रेखा है वो बी एबी के, डीई जो है वो समांतर है एबी, डीई एबी के समांतर है। एडी बराबर है 2x, डीसी बराबर है x + 3, बीई बराबर है 2x - 1 और सीई बराबर है x। हमें इन्हीं सबसे x बराबर फाइंड करना है कि x क्या है। रख देते हैं सभी का मान। एडी बराबर क्या है, एडी ये रहा, ये हमारे पास में 2x है। डीसी कहां है, ये रहा, ये x + 3 है। बीई क्या है, बीई 2x - 1 है और सीई x है। देखिए बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह है, जैसे ये क्वेश्चन था इसी तरह से मैं यहां लिख सकता हूं कि जो CD है, CD अपॉन DA, और ये बराबर किसके होगा, CE अपॉन EB, या BE बोल सकते हैं हम इसे, या BE। मैंने BE लिखा। अब देखिए यही वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है। CD की वैल्यू कितनी है, तो x + 3 है, अपॉन DA की वैल्यू कितनी है, तो 2x है, बराबर CE की वैल्यू कितनी है, x, और BE की वैल्यू है 2x - 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x + 3 2x - 1 जो बराबर होगा 2x² से। x को 2x से गुना करेंगे, x को 2x से गुना किया तो ये बन गया 2x², x को 1 से गुना किया तो बन गया माइनस का x, 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया 3 दूनी 6x, और 3 को 1 से गुना किया तो माइनस का 3, बराबर में आ गया 2x²। देखिए ये प्लस का 2x² है, ये भी प्लस का 2x² है। यदि मैं इसको उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसीलिए मैं दोनों इसी तरफ काट देता हूं। 6x में से 1x चला गया, आपके पास बच गया 5x, माइनस का 3 मैं उधर लेकर जाऊं तो ये प्लस का 3 हो गया, और x बराबर आपके पास आ गया 3/5, और आपका ऑप्शन होगा डी, आपका ऑप्शन डी ठीक होगा। आप कीजिए, हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है PQ O पर केंद्रित एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। PQ एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया
और उस सर्कल के अंदर यहां से कोई एक रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा, जो P पर स्पर्श करती है, यहां पर Q हो जाएगा। केंद्र हमारा O बोल रहा है। ये आगे बोल रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या होगी हमारे पास। OQ 5 वर्गमूल 3 है, यहां से लेकर यहां तक का जो लंबाई है वो है 5√3। तो स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसे आपको फाइंड करना है। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण होता है, स्पर्श रेखा टेंजेंट, त्रिज्या और टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा, जहां मैं बोल सकता हूं कि OQ का स्क्वायर जो बराबर होता है OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। देखिए यह है कर्ण जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, किसी को भी हम लंब और किसी को भी आधार हम मान सकते हैं। OQ का स्क्वायर हो गया 5√3 का होल स्क्वायर जो बराबर है OP, 5 का स्क्वायर प्लस OP प्लस QP का स्क्वायर। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 गुना में 3, √3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, बराबर में आपके पास 25 आ गया, और प्लस QP का स्क्वायर। 25 दिया 75, 25 इधर आकर माइनस हो गया, और आपके पास में आ गया QP का स्क्वायर, और यहां से आप इसे 50 जो अंडर रूट में चला जाएगा, क्योंकि आप निकाल रहे हैं QP का स्क्वायर, तो यहां पर आकर स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, और आप इसके टुकड़े कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 पंजे 50, और ये क्या है, QP है या PQ है, जोड़े में से एक 5 बाहर, वर्गमूल में 2, जो कि आपका QP या PQ का मान आ जाएगा। आपको PQ ही फाइंड करना था, तो PQ का मान आ गया आपके पास में जो है 5√। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको एक समांतर, एक AP दे रखी है। AP क्या है, 10 है, 7 4 डैश 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 डैश, और आपको 30वां पद निकालना है। A30 आपको सॉल्व करना है। 30वां पद, जो पदों की संख्या होती है उसे हम n कहते हैं। तो यहां पर A बराबर आपके पास में 10 आया, और D जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, जो कि आपका क्या होगा 7 माइनस 10 यानी -3। देखिए सभी क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करके आपको इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में इससे अगर मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं या थोड़े एडवांस या थोड़े लोअर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, बाकी वहां तो आपको अपना दिमाग लगाना ही है बहुत अच्छे से। बाकी यहाँ आप इनको समझने के लिए आपको सॉल्व करने इसलिए सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आप इसे सीखे भी। ये तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि ये सेम पेपर तो आने वाला है, दिस इज अ प्रैक्टिस पेपर। अब देखिए यहाँ पर आपके और n इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो गया 30। आपको फॉर्मूला पता होगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह a30 लिख देंगे आप, क्योंकि यही तो निकालना है। a की जगह आप लिखेंगे 10 प्लस n की जगह 30 माइनस 1, और d की जगह आप क्या लिख देंगे माइनस का 3। अभी मैं इसको 29 कर गुना कर मैं कंफ्यूजन पैदा नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर देखिए लिखूंगा 10 जमा -3 को 30 से गुना करेंगे तो माइनस का 90 हो गया, मैंने अभी माइनस का 90 लिख दिया। और 3 को जब 1 से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3। अब देखिए 10 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 90 हो गया और प्लस का 3, तो आपके पास में अब क्या बच गया 13 माइनस कर देंगे आप इसके अंदर से, आपके पास में आंसर आएगा 77, और वो भी माइनस का आंसर आएगा आपके पास में क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है 2 क्रमागत सम पूर्णांकों का, क्रमागत का मतलब होता है सीरियली, एक के बाद एक सम पूर्णांक। अब सम संख्या बोल रहा है, ये सम का मतलब होता है 2 4 6 8 जो 2 के पहाड़े में आती है। पूर्णांकों का गुणनफल, देखिए पहली संख्या को मैं x मान लेता हूं तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यदि एक संख्या बढ़ाऊं तो वो विषम संख्या बन जाएगी। यदि ये 2 है तो ये 3 नहीं हो सकती, ये 4 होगी। यदि ये 8 है तो ये 10 होगी। समझ गए? बोल रहा है इनका गुणनफल जो है वो 528 है। x और x प्लस 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास में आ गया 528। अच्छा, सवाल क्या बोल रहा है? उपरोक्त कथन के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। अब द्विघात समीकरण देखिए यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही बिल्कुल ठीक दे रखा है, जहां आपको ये ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा। होप आपको ये इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा।
तब तक के लिए जय हिंद।